So hello guys, this is your host and host Dr. Mithun Ladiwala with my dear friend Dr. Manish Raut. हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम साथ में, जैसे कि मैंने कहा था कि एक डिफरेंशिएशन करने वाले, जो लास्ट मेरे जो 2 वीडियोस है, लाइकोपोडियम पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये उसी का 3rd पार्ट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले आप 1st और 2nd पार्ट देखिए ज़रूर। सो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन कंपैरिजन ऑफ लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस एज वेल एज सल्फर। तो मनीष सर हमारे साथ है, इनको सल्फर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए आज मैं इनको यहाँ साथ में बैठाया हूँ। ठीक है, मैक्सिमम लोग डॉक्टर मनीष राउत को जानते हैं, ऑलमोस्ट मोस्टली महाराष्ट्र वाले सभी जानते हैं। ठीक है, द चीयरफुल पर्सनैलिटी ऑफ आवर नागपुर HHF। ओके, सो डॉक्टर मनीष और मैं मिलके आज आपको आपकी जो क्वेरीज है, डाउट्स है, रिलेटेड और कन्फ्यूजन, ये तीनों रेमेडीज़ के बीच में, ये आज हम कोशिश करेंगे कि ये दूर हो आपकी। ठीक है, तो अब पहले हमें क्या देखना है, फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम और सल्फर, ये हमें कंफ्यूज क्यों होता है, ये क्यों हमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके कुछ शेड्स जो है बहुत कॉमन है तीनों में, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नागपुर जंक्शन है हमारा, तो नागपुर जंक्शन को अगर अपन टॉप से देखेंगे तो यहाँ से कुछ ट्रेनें जा रही है और वहाँ से कुछ ट्रेनें आ रही, तो जब सेंटर में मिलती है, ठीक है, तो वो एरिया आपको नागपुर का दिखता है। तो वैसे ही तो हमें पता करने के लिए कि कहाँ से इसका स्टार्ट है और कहाँ एंड है, तो पूरी जर्नी मालूम होनी चाहिए, है ना। नागपुर में ऐसा लगेगा कि नागपुर की ट्रेन है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी आ रही है और जो मुंबई से कलकत्ता जा रही है सपोज, तो दोनों क्रॉस कर रही है, तो सेंटर दोनों का सेम ही दिखेगा, है ना। तो जो पेशेंट प्रेजेंटेशन लेके आता है वो ये सेंटर वाला प्रेजेंटेशन लेके हमारे सामने आता है ना। इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम और सल्फर तीनों भी बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन में आते हैं। हाँ, और बोस्टिंग वाले लोग हैं, तीनों बोस्टिंग वाले, बहुत बातें करते हैं इन लोग और अपनी बड़ाई चढ़ाई करते हैं। तो हम लोग कई बार हमें समझ में नहीं आता यार, ये वेल्थ में है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाइकोपोडियम का एक रूब्रिक है, ये फीलिंग है कि बोस्टर कंसिडर्ड विशेष टू बी रिच। ठीक है, तो उस चक्कर में वो बहुत बातें करता है, बहुत फेंकता है, तो कहीं हमें कंफ्यूज हो जाता है कि यार। और लाइकोपोडियम हमेशा, जैसे कि आपने सुना होगा लास्ट पार्ट्स में, कि हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है। वो भी, कोई भी पेशेंट प्रेजेंटेशन अपना अच्छा ही रखना चाहता है डॉक्टर के सामने। कुछ कुछ पर्सनालिटीज़ है कि जो इतना नहीं सोचती, पर ये तीनों सोचती है। ठीक है, तीनों भी अफेक्शनेट है, तीनों भी कॉकेट इज टू मच में है, तीनों भी लिबर्टिनिज्म में है, और एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन में है ना। सो ऐसे शेड्स आते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है, अरे यार ये तो बंदा बहुत अच्छे से बात कर रहा है, अफेक्शनेट है और बहुत अच्छा दिख रहा है या दिख रही है ना, तो हम इसे लायक को दे या नहीं। हाँ, ऐसा होता है बहुत बार, है ना। और तीनों भी रेमेडीज इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, क्यूरियस है ना, अलर्ट है, बहुत अलर्ट है, क्योंकि सबका अडेप्टेशन अलग अलग चीज़ों को लेकर है, अलर्टनेस। ठीक है, सल्फर का अलर्टनेस अलग चीज़ों को लेकर है, वो लाइकोपोडियम का अलग अलर्टनेस बचने के लिए है, फॉस्फोरस का अलर्टनेस डर से रिलेटेड है, बहुत डरपोक है फॉस्फोरस, बीमारियों को लेके, अपने परिवार को लेके, तो वो अलर्ट रहता है हमेशा, तो उनको कुछ ना हो जाए, है ना। सबका अलर्टनेस अलग है, पर हम रूब्रिक तो अलर्ट लेते हैं। और तीनों भी रेमेडी जो है वो
एम्बिशन इंक्रीज में है, डिटर्मिनेशन में है, Industrious इंडस्ट्रियस में में है, परसिवरेंस में है, और स्टडीज में है ना। तो ये क्यों है, इनका एडेप्टेशन ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि तीनों भी एम्बिशन इंक्रीज में है, ये तीनों को कुछ ना कुछ अचीव करना है। सबका वाय अलग अलग है। लाइकोपोडियम को क्या लगता है कि अगर मैं सक्षम नहीं रहूं, अगर मेरे में पावर नहीं रहेगा, तो मैं ये दुनिया से लड़ नहीं पाऊंगा, है ना। सल्फर को ये लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए, लोग मेरे बारे में वाह वाह करनी चाहिए, वेल्थ में रहना पसंद है सल्फर को। हाँ, और एप्रिसिएशन चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए। हमेशा। तो वो उस चीज़ के लिए उसको सोशेबिलिटी वाला पर्सन है, तो उसको ये फीलिंग रहता है कि यार मेरा नाम खराब ना हो जाए और मेरा नाम बना रहे, है ना। और सोशेबिलिटी में है फॉस्फोरस, इसलिए एम्बिशन इंक्रीज में है कि उसको भी वो भी सोशल पोजीशन में है एक्चुअली, वो भी लोगों से मिलना चाहता है, पर उसका एम्बिशन रहता है मनी, ठीक है, पैसे कमाना है उसको, बहुत पैसे कमाना, बिजनेसमैन। यस, डिल्यूजन ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ऐसा रुब्रिक है। हाँ, यस, फॉस्फोरस इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन एक्चुअली। यस। और आप फॉस्फोरस अगर आपके सामने आएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ये पेशेंट है कि मेरा दोस्त है। हाँ, ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ, यस, ठीक है, आएगा आपसे हाथ मिलाएगा, हो सके आपके बाजू में बैठ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा ये चल क्या रहा है, ये पेशेंट है कि दोस्त मेरा। हाँ, ठीक है, तो इतना डिफ्यूज हो जाता है। और वेल्थ फॉस्फोरस की यानी जो भी पहचान है आजू बाजू कॉरपोरेटर सब वो सब गिनाता है। या आप किसी XYZ का नाम लेते हैं तो वो बोलेंगे हाँ ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये वेल्थ है फॉस्फोरस की। सल्फर तो हर जगह प्रेजेंट है। सल्फर की वेल्थ यानी आप किसी चीज़ का नाम ले लीजिए, हर चीज़ में से सल्फर अपनी वेल्थ दिखाएगा। यानी आपके पास अगर कोई किताब है 10 बार पढ़ ली मैंने, ये भी वेल्थ है सल्फर। यस, 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 डेफिनेटली। सल्फर हर जगह वेल्थ दिखाता है। और वो सल्फर के बारे में क्या बोले थे अपन ने? हाँ, सल्फर है मैं तो एक्चुअली मेरी एक्चुअली जो मेन प्रैक्टिस है वो 70% तो मैं सल्फर से ही निकालता हूँ। मुझे ऐसा लगता है आई एम सराउंडेड बाय सल्फर, मेनी पेशेंट्स ऑफ सल्फर। क्या एक तो हमारे एक परिचित है जो जिसके साथ मेरी रोज ही बात होती है, ठीक है, तो वो तो काफ़ी क्रूड फॉर्म में है एक्चुअली, ठीक है, वो सल्फर के बॉस बोल सकते हैं हम लोग एक बार ऐसे। हर बात पे उनका सल्फरगिरी दिखती है, वेल्थ दिखती है, बोस्टिंग चलती रहती है। वो कोई एक चीज़ करते हैं यानी वो ही कर सकते हैं, ऐसा भी बहुत बार उसमें दिखता है। ये ठीक है, हिपोक्रेसी भी करते हैं बहुत बार, ठीक है, खुद के इसमें ही फंस जाते हैं बहुत बार, ये हिपोक्रेसी हो जाती है। यस, यस। और बताइए। हाँ, तो और अब हम हिपोक्रेसी पे बात आई है, तो ये तीनों रेमेडीज की हिपोक्रेसी हम डिस्कस करेंगे। फॉस्फोरस के बारे में डॉक्टर मनीष राउत बताएंगे। फॉस्फोरस की हिपोक्रेसी ऐसी रहती है कि एक तो वो ब्रदरहुड सेंसेशन में तो अपनी यारी बहुत दिखाएगा, ठीक है, यार तेरे लिए मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। डिलीजन वेल्थ में तो वो भी है वैसे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, डिंगे मारेंगे, ठीक है, लेकिन सही समय जब आएगा, ठीक है, अगर सपोज ऐसी एक सिचुएशन आ जाए किसी दोस्त के ऊपर और फॉस्फोरस बोल रहा है तू कर तो ले भाई, ठीक है, 4 लोग उसको मारने आए, ठीक है, तू भाई निपट ले, तो ये तो XYZ जो बंदा जो फंसा है सिचुएशन तो बोलेंगे हाँ मैं तो निपट ही जाऊंगा वैसे, तो फॉस्फोरस यहाँ से भाग जाता है। ये हिपोक्रेसी रहती है इसकी बहुत बार, पहले बता देता है कि मैं कर लूँगा, संभाल लूँगा। फॉस्फोरस टाइम पे धोखा दे देता है, ठीक है। सल्फर कैसा है, सभी टाइम पे धोखा देते हैं। तो सल्फर अब सबकी बात करने की टेक्निक अलग होती है। फॉस्फोरस जैसे गायब हो जाता है, सल्फर पॉलिटिकल होता है बहुत ज़्यादा। पॉलिटिक्स ऑक्यूपाइड विद पॉलिटिक्स, टू ऑक्यूपाइड विद पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल बंदा होता है, ये बातें बहुत करता है, पर जब हम आपके पास
जैसे पॉलिटिक्स में सपोज वो कोई नेता बन गया या वो कहीं का आमदार बनना चाहता है, ये वो जो भी है, तो हमारे पास आएगा, बहुत बताएगा हमारी तो ये पहचान है, ये है वो, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत वादे करेगा, है ना। बट जब आप उसके पास जाओगे मदद के लिए, या आपने फॉर एग्जांपल बोला, अरे सर जी हमारे यहाँ ये बहुत मुश्किल है, पार्किंग का बहुत इशू है, ठीक है, वो बंदा मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, वो गुंडा है, ठीक है, आप कुछ करो उसको जाके, मतलब कुछ ऐसा इंतजाम करो। तो सल्फ़र क्या करेगा, सल्फ़र अपने को कन्विंस करेगा, अरे बेटा वो सब लफड़े में मत पड़ तू, दिक्कत हो जाएंगी तेरे को, है ना। मतलब यहाँ वो मदद करने के बजाय, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के बजाय कई बार अपने को ही समझा के भेज देता है प्यार से। दिस इज हिपोक्रेसी ऑफ सल्फर। अब लाइकोपोडियम कैसा हिपोक्रेसी करता है? लाइकोपोडियम जो है ना, बहुत डरपोक इंसान है, ठीक है, और लायर डिसीटफुल, ठीक है। लाइकोपोडियम की हिपोक्रेसी जो है वो रिलेटेड टू डिसीट रहता है बहुत बार, कि उसको अपना काम निकालना है आपसे, तो वो कुछ तरीके से आपको मनवाएगा, फिशिंग एप्टीट्यूड फॉर्म में, है ना। तो उसका फ़ायदा निकालने के लिए आपको वो वादे करेगा कि भैया मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, तू अभी के लिए तो ये कर दे मेरे लिए, है ना। और बाद में जब बात वापस लेने की रहेंगी तो ये उसका आधा भी काम करके दे देगा, है ना। जैसे कि वो एग्जाम्पल बताया था मैंने किसान वाला, उसमें भी वो हमारे से वादा करता है, चल 2 रुपये में तेरे से खरीद लेता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा, तेरे से 2 रुपये में खरीद लूँगा, आगे बीच में बेच देगा वो, और इसको पैसे देने की बात आएंगी तो वो 1 रुपया वापस करेगा मुश्किल से, वो भी 4 बार परेशान करने के बाद। बहुत लोग होते हैं लाइकोपोडियम्स जो लोगों को वादे करते हैं कि तेरा काम मैं करवा के देता हूँ, ठीक है, इतने पैसे लगेंगे, ठीक है। तो ये लोग पैसे ले लेते हैं और गायब हो जाते, ये ऐसी हिपोक्रेसी रहती है, ठीक है, बोलना कुछ और करना कुछ, ठीक है। सल्फर की हिपोक्रेसी चार्लेटन से जुड़ी हुई है। चार्लेटन मतलब वो जो लोग होते हैं क्वैक्स बोलेंगे, है ना, हमें बहुत ज्ञान देते हैं, ऐसा कर लो, ये कर लो, इससे ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो इधर उधर की नॉलेज थोड़ी बहुत जमा करते हैं, उससे अपने को वो ज्ञान देते हैं, वो भी अधूरा रहता है मैक्सिमम टाइम्स। क्वैक्स लोग जो रहते हैं ना, हाँ, तो वो भी यही करते हैं ना, वादा करते हैं इससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा तकलीफ, ये जड़ी बूटी लगाने से ठीक हो जाएगा, ये करने से, और तुम्हारे से पैसे ऐंठ लेते, ठीक है। और बाद में जब तुम उनके पास जाओगे, अरे तुमने तो इतने पैसे ले लिए, इससे हुआ कुछ नहीं, तो वो हाथ खड़े कर देते, हम थोड़ी डॉक्टर है ना, हमने थोड़ी बोला, हमने कोशिश किया था। ये सल्फर की हिपोक्रेसी होगी। बट सल्फर का जो वे ऑफ टॉकिंग रहेगा ना, उससे आप हर्ट नहीं होंगे, ठीक है। लाइकोपोडियम की वे ऑफ टॉकिंग से आप हर्ट हो जाओगे, क्योंकि सल्फर जो है वो रेवरेंस में, चार्मिंग अदर्स में आपको चार्म करेंगे वो। हाँ, ये फर्क है। क्यों? क्योंकि सल्फर ऐसा कन्विंस करेगा आपको कि बाद में आप भूल जाओगे उसको कि उसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया था। क्योंकि सल्फर को हमेशा एक डर होता है कि मेरा कहीं नाम खराब ना हो, है ना। एक रूब्रिक है बहुत अच्छा सल्फर का, फियर ऑफ बीइंग कॉल्ड हिज नेम। हाँ, फियर ऑफ बीइंग कॉल्ड बाय हिज नेम। इसका मतलब होता है, और एक रूब्रिक है कॉल्ड बीइंग एग्रेवेशन, CALLED, कॉल्ड बीइंग एग्रेवेशन। इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो सोचा इसके बारे में कि किसी गलत काम में मेरा नाम मत लेना, या मेरे कॉल्ड मतलब अच्छा बुलाना बोलते ना, अरे इधर तूने किया क्या, ऐसा बुलाते। हाँ, उसको ये फीलिंग रहता है, अरे ये साला 4 पब्लिक में कोई बुला के मुझे दोषी ना ठहरा दे, या मेरा नाम कहीं खराब ना हो जाए, उसकी वजह से मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। फियर ऑफ बिजनेस फेलियर और फियर टू लूज हिज लुक्रेटिव जॉब, है ना। तो ये फीलिंग होती है, क्योंकि सल्फर का में फियर पॉवर्टी में है,
ठीक है, इसकी पॉवर्टी मोस्टली क्या हो सकती है, जो उसने इतना नाम कमाया वो कहीं हाँ, वो गमाना लूज ना कर लूँ। लूज ना कर दूँ, है ना, ये हो सकती है। तो ये फर्क है। सल्फर लेकिन डिलीजन पुअर में नहीं है, ठीक है, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे कि और कौन से रूब्रिक्स है जो कॉमन है तीनों में। तीनों भी बंदे इगोइस्टिक है, हॉटी है, डिलीजन ग्रेट पर्सन है, डिक्टेटोरियल है और पॉम्पस इंपॉर्टेंट में। ये तीनों भी सेम लगते हैं ये रूब्रिक्स के कारण। तीनों भी ग्रीड है, तीनों में ग्रीड, ग्रेड है, फ्लैट सबकी ग्रीड अलग अलग चीज़ों को लेके है। नाम को लेके ग्रीड है, पैसे को लेके ग्रीड है, बिजनेस को लेके ग्रीड है, किसी को पावर को लेके ग्रीड है। पर तीनों का ग्रीड अलग अलग है ना। तीनों भी बीमार होने पे कैरिड डिजायर टू बी कैरिड में जाते हैं और हॉरिबल थिंग सैड स्टोरीज में जाते हैं और इसके कारण इम्प्रेशनेबल में भी जाते हैं, है ना। तीनों को भी क्या डर है? फियर ऑफ फेल्यूर, हाँ, फियर ऑफ बिजनेस फेल्यूर, एंड इसके वजह से बिजनेस जब फेल होता है इसके वजह से वो वहाँ से एस्केप भी करते हैं या सिचुएशन से भाग भी जाते हैं, ऐसे बहुत बार। यस। तो ये कॉमन फीचर्स है तीनों के। फीचर एम्बिशन इंक्रीज में होने के बावजूद भी तीनों भी अपने अपने रास्ते अलग अलग तरीके से अपनाते हैं ऊपर जाने के लिए, ठीक है। इसमें हिपोक्रेसी तो इंक्लूड हो ही गई, ठीक है, पर काम दिखाने में, ठीक है, सल्फर ऑनेस्ट भी होता है पर्सनैलिटी एक जगह पे, है ना। बट फॉस्फोरस और लाइकोपोडियम नहीं होते, ये अडल्टरस है। हाँ, ये लोग अडल्टरस है। इन लोग मिक्सर वाला काम करके ही आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन तीनों है, इंडस्ट्रियस तीनों है और तीनों भी हार नहीं मानते, परसिवरेंस में है और फास्टिडियस में भी है। तीनों भी फ्लैटर करते हैं, सामने वाले से काम निकालने के लिए तीनों भी फ्लैटर करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये तीनों अलग कैसे है। फॉस्फोरस में ऐसा क्या है जो लाइकोपोडियम और सल्फर में नहीं है? पेशेंट से कैसे आप पहचानोगे फॉस्फोरस को, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। फॉस्फोरस पर्सनालिटी आपको अफेबिलिटी में मिलेगी, हाँ, वो आपको आके मिलेगा, बात करेगा, जैसे कि मनीष सर ने बोला ब्रदरहुड में है, ब्रदरहुड सेंसेशन में आपके बाजू में आके बैठेगा, बात करेगा, आपका भाई बन जाएगा, वो भाई बन जाएगा, है ना। और क्या चीज़ की बातें करेंगे? हेल्थ रिलेटेड कि डॉक्टर साहब ये तकलीफ है मुझे, इसका डर है मुझे, ये हो तो नहीं जाएगा। एंजाइटी डार्क और लाइट डिज़ायर, कोई जांच कराऊँ क्या? खुद गूगल करके आ जाएगा सब चीज़, है ना। दोनों में एंजाइटी वांट्स थेरेपी, हाँ, इसको थेरेपी चाहिए। हाँ, इसमें है एंजाइटी अबाउट हिज हार्ट। और इसके कारण अगर उसे कहीं बरोबर प्रॉपर, क्यों, चूंकि ये इंटेलिजेंट है, पर्सनालिटी क्यूरियस है, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये डॉक्टर ठीक करेगा नहीं करेगा, है ना, या इसमें इतनी क्षमता है या नहीं है, ये समझ जाता है बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्चुअलनेस। हाँ, इंटेलेक्चुअलनेस, कैलकुलेट कर लेता है, गूगल कर लेता है, इसलिए एक जगह पे टिकना भी उसका मुश्किल हो जाता है। इसलिए एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस में फॉस्फोरस है और लाइको और सल्फर नहीं। अलर्ट एवरी मूवमेंट ऑफ, है ना, डॉक्टर के हर मूवमेंट पे अलर्ट रहता है, वो क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, पूरा देखता है ना। और उसको प्यार चाहिए रहता, उसका नीड क्या है? लव। फॉस्फोरस कंपनी डिजायर और लव है नीड उसका। सेंसिटिविटी के मामले में बहुत हाई है, सेंसिटिव टू ऑल एक्सटर्नल इंप्रेशन में फॉस्फोरस है, खून नहीं देख सकता, है ना, बहुत ही डरपोक होता है। एक शेड कैसा है फॉस्फोरस का?
कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्कूल। वहाँ बहुत डरपोक होता है ना, उसको ऐसा लगता है स्टार्टिंग में जब छोटा होता है तो उसको बात करने में डर लगता है ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता उसका स्कूल जाने में, टिमिडिटी पब्लिक अपीयरिंग्स में होता है फॉस्फोरस। बट जैसे ही उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके बाद सब में मिक्स हो जाता है, बहुत सारे दोस्त बना लेता है ना। ये चीज़ें लाइकोपोडियम में भी है, टिमिडिटी वाली, और सल्फर में भी है, पर सबका खुलने का समय मतलब मिक्स होने का समय और टाइमिंग सबको थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड फ्रेंड्स, है ना। फॉस्फोरस पर्सनैलिटी डर के वजह से कई बार जो बोलना है वो नहीं बोलते, हाँ वो नहीं बोल पाते, ठीक है। एक रूब्रिक है, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशंस। इसमें वो अपना फायदा दिखता है, ठीक है, पर हमें दिखाता कुछ और है, ये उसका हाइपोक्रेसी है ना। हमको ऐसा लिखेंगे कि यार ये अपने पास आया है, ये अपनी मदद करना चाहता है ना, बट ऐसा रहता नहीं है, वो अपना काम निकाल रहा है। तो ये दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशंस। इंटेंशंस अलग रहते हैं उसके, ये पता नहीं रहते हमें, ये बाद में पता चलता है कि अरे ये फॉस्फोरस था, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका यूज करके चला जाए। ये फर्क है। और फॉस्फोरस के बारे में थोड़ा डॉक्टर मनीष बताएंगे, वो अपने एक और परिचित है, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। हमारे एक परिचित है, हाँ। मैंने बहुत बार उनको ऑब्जर्व किया, वो बैठते हैं मेरे साथ, खाना खाते किसी और के साथ, फिर चाय पीते किसी और के साथ, फिर रात को वॉक करते किसी के साथ। इसीलिए शायद से फॉस्फोरस के बारे में ऑथर्स ने लिखा है डिफ्यूजन। द ओनली वर्ड कैन डिस्क्राइब अबाउट द फॉस्फोरस इज डिफ्यूजन। यस। तो सल्फर ऐसा नहीं बिहेव करता है, सल्फर ये चीज़ मेंटेन रखता है थोड़ा सा। उसके जो दोस्त रहते हैं वो बहुत सब रहते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा वो रिलीजियस होता है अपने लोगों के प्रति, अपने काम के प्रति। तो ये चेंज बिहेवियर बहुत ज़्यादा सल्फर में नहीं दिखता, ठीक है। और लाइकोपोडियम कुछ भी कर सकता है, एम्बिशन इंक्रीज फॉर हाँ, वो कुछ भी कर सकता है अपना काम निकालने के लिए। हाँ, यस। फॉस्फोरस पर्सनालिटी की फीलिंग होती है डिल्यूजन बीइंग नोबल, और ही इज अ पर्सन ऑफ रैंक, हायर रैंक, है ना। वो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत ऊंचा समझता है, और उस हिसाब से ही वो अपने दोस्त बनाता है और ऐसे लोगों के साथ ही रहता है, अपने आप को बहुत वो ग्रेट समझता है, ठीक है। ये सल्फर और लाइको भी समझते हैं, लेकिन ये जो है बीइंग नोबल मतलब मेरे जैसा शुद्ध और अच्छा बंदा और कोई नहीं है, वाइट कॉलर पर्सनालिटी, ठीक है, ये उसको फीलिंग रहती है, पर वह ऐसा होता नहीं है, ऐसा दिखाता है वो अपने को। ये हिपोक्रेसी है फॉस्फोरस की। डिप्लोमेटिक जो पर्सनालिटी होती है ना, वो हमें पता नहीं चलने देता है कि ये कैसा बंदा है। उसका जो अंदरूनी वाय होता है या उसकी सोच होती है वो छुपा के रखता है, सबके लिए अच्छा बन के रखता है, किसी का भी साइड नहीं लेगा वो, है ना। डिप्लोमेटिक कब बोलेंगे, हाँ तू कैसा है, बहुत अच्छा हो, तू कैसा है, सबके बारे में अच्छा बोले, किसी के बारे में बुरा नहीं, हाथ रखता है वो। हाँ, दोनों जगह वो बैलेंस करके चलता है ताकि किसी को भी बुरा ना लगे, है ना। उसके पीछे उसका क्या रीजन होगा लाइकोपोडियम का, कहीं ना कहीं उसको उनसे काम निकालना, किसी को बुरा लगा तो बाद में इसको भी बुरा लग सकता है, हाँ, ये डर रहता है, काम निकालना है। फॉस्फोरस को ना बहुत डर होता है, जो कि ये लाइको और सल्फर में इससे रिलेटेड नहीं है। लाइको फॉस्फोरस का डर जो है वो ये पेरेंट्स से रिलेटेड है और बीमारी से रिलेटेड है, ठीक है। पेरेंट्स से रिलेटेड ये है कि
परिवार को कुछ ना हो जाए मेरे, और मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे माँ बाप वापस आएंगे कि नहीं, कहीं गए बरोबर आएंगे कि नहीं, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, ये वो ऐसा सोचने लग जाते हैं। ठीक है, ये फियर फॉस्फोरस का। लाइको का फियर क्या रहेगा, अरे मैं टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं। हाँ ठीक है, एंजाइटी टाइम इज सेट इन में है। ठीक है, टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं, इसलिए एंटिसिपेशन में रहेगा हमेशा। और नए लोगों से कैसे मिलूंगा, कैसे बात करूंगा, इनिशिएट कैसे करूंगा, ये सब स्ट्रेंजर कोई नया बंदा है उससे कैसे इंटरेक्ट करूंगा, या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, नई चीजों से कैसे इंटरेक्ट करें, एंजाइटी व्हेन सीइंग न्यू थिंग्स। यस, तो ये डर जो है लाइकोपोडियम का है। फॉस्फोरस सल्फर का क्या डर है? इसका फियर बिजनेस, हाँ, जो बिजनेस पे प्रॉब्लम हो सकता है उसको लेके फियर रहते हैं, फियर ऑफ लूजिंग हिज लुक्रेटिव जॉब में। वो भी एक्चुअली अपने फैमिली के लिए केयर करने वाला बंदा है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, एंजाइटी फैमिली अबाउट। फियर ऑफ पॉवर्टी इज द मेन फियर ऑफ क्रक्स ऑफ सल्फर, है ना। उसको हमेशा यही डर होता है कि कहीं मेरा ऐसा नौबत ना आ जाए कि मुझे मांगना पड़े मदद। ये उसके लिए सबसे ख़राब बात है सल्फर के लिए। जब हम पेशेंट से बात करते हैं और तब हमें समझ में आता है कि इसका वाय अलग है, इसका वाय अलग है, इसका वाय अलग है, पर हमें ये कहीं ना कहीं तीनों भी वेल्थ जैसे फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो हमको रूल आउट कैसा करना है, ये सब क्वेश्चन से करने का। सल्फर इंडिपेंडेंट भी है ना। हाँ, फॉस्फोरस बहुत पेशेंस वाला बंदा होता है। ठीक है, बाकी लाइको और सल्फर अगर देखेंगे उनमें बहुत पेशेंस बहुत कम होता है, इम्पेशेंस होता है, जल्दी करो। ठीक है, फॉस्फोरस का जो फियर है वो मोस्टली रिलेटेड विद एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर के पास जाना है, वो क्या करेगा, कौन सा प्रोसीजर करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ों में उसका बहुत डर होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ों में बहुत डर लगता है उसको, है ना। और बहुत पेशेंस वाला बंदा है फॉस्फोरस। और टिमिडिटी चिल्ड्रन इन टूवर्ड्स अदर चिल्ड्रन, ये एक रूब्रिक है। मतलब फॉस्फोरस के पेरेंट्स जो है ना, ये बताएंगे आपको कि ये बच्चा है ना सर, बड़े तो जाने दो, छोटे दूसरे इसके एज के बच्चों के साथ भी मिक्स नहीं होता, इतना टिमिड होता है। ये सल्फर बिल्कुल बिंदास सब में घुस जाएगा, बात कर लेगा, दोस्त बना लेगा इनिशियली। लाइकोपोडियम को और डर होता है सीरियस चिल्ड्रन में। वो भी गुमसुम बैठा रहेगा एक जगह पे। ठीक है, और सल्फर बिंदास चले जाएगा, और फॉस्फोरस टिमिड रहता है इनिशियली, बाद में वो भी मिक्स हो जाता है। फॉस्फोरस एक सिचुएशन आती है जब हमारे पास पेशेंट आता है, अगर अपन उसको वाई पूछते हैं तो फॉस्फोरस में हमें डिल्यूजन सीज रेजिव मिलता है बेसिकली, कि भाई ये बीमारी के कारण मैं अटक गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ में। ठीक है, मेरे ये एम्बिशंस थे, मेरी ये इच्छाएं थी, ये सब करूँ मैं, पर ये कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये सीज्ड फीलिंग देता है। और फॉस्फोरस इलाज के लिए या उसको कहीं ठीक नहीं हो रहा है वो, तो वो सबको बताएगा, सबको डिस्कस करेगा अपने, अरे इस मेरे को ना ये तकलीफ हो गई है, तुमको क्या लगता है क्या होगा, क्या इसके लिए और क्या करना चाहिए, मैं तो अभी ये करवा रहा हूँ, यानी सारे लोगों के सजेशन लेगा। दिस इज ऑल्सो एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एंजाइटी से के वजह से सब लोगों से बातें करता है और अपने बीमारी सबसे एक्सप्लेन करता है, बताता है, और अपने डॉक्टर को नहीं छोड़ता। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन फिजिशियन। फॉस्फोरस का डिजायर कैसा है, सल्फर का डिजायर कैसा है, और लाइको का डिजायर कैसा है वो भी देखेंगे। फॉस्फोरस का डिजायर कैसा है, जो दूसरे के पास है वो मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए। सल्फर को सब बड़ा चाहिए, सल्फर को क्या चाहिए, ग्रैंडुअर डिजायर, सब बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, फाइनरी लग्जरी क्लोथ्स वांट्स। ठीक है, ये सल्फर की डिजायर। लाइकोपोडियम क्या डिजायर है, पावर के लिए, हाँ, पावर के लिए चेक करता है सब। लाइकोपोडियम का कैसा बिहेवियर है हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में देख चुके हैं, हाँ, पर फॉस्फोरस और सल्फर से कैसा अलग है ये देखेंगे कि
लाइकोपोडियम बिहेवियर में एब्रप्ट है, बाकी दोनों अच्छे से बात करते हैं, ये फ़र्क है, ठीक है। बट लाइकोपोडियम के साथ क्या होता है ना, डोमिनेशन सबसे ज़्यादा होता है, जो कि ये दोनों के साथ नहीं होता। ये हम उसको बहुत अच्छे से रूल आउट कर सकते हैं। लाइकोपोडियम हमेशा पावर के पीछे भागता है और हमेशा फुल ऑफ एंटिसिपेशन एंजाइटी में होता है। टाइम चाहिए, टाइम का इशू होता है, जल्दी पहुंचना है, तो टेंशन रहता है, लेट हो जाऊंगा, बस यही चलता रहता हाँ। और हमेशा डर बना रहता है, डर 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 अंदर डर रहता है, पर अपने को दिखाता नहीं है। ये लाइकोपोडियम को बहुत बार लाइकोपोडियम से ज़्यादा उसका आईपीआर बहुत अच्छे से बताया। ये लाइकोपोडियम का आईपीआर परेशान रहता है उसके लिए। ये लाइकोपोडियम को हमेशा एक ही डर है कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाऊंगा, है ना, ये कैसे करूँगा, मैं ये बच्चे की जिम्मेदारी कैसे लूँगा, ये बीवी की जिम्मेदारी कैसे लूँगा, ये शादी की जिम्मेदारी कैसे लूँगा, इससे हमेशा भागने की कोशिश में रहता है लाइकोपोडियम। मैरिज, आइडिया ऑफ मैरिज सीम अनड्यूरेबल, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स फॉस्फोरस और इसको नहीं होती, सल्फर को नहीं होती, ठीक है। और लाइकोपोडियम को हमेशा रिस्पेक्ट चाहिए होती है, रिस्पेक्टेड डिजायर टू बी है। सल्फर कैसे अलग है, सल्फर जब आपके पास पेशेंट आएगा तो मोस्टली आपको थोड़ा सा अच्छे कपड़े में दिखेगा, वाइट कॉलर रहेगा, सफ़ेद कपड़े रहेंगे, ठीक है, और नमस्कार करेगा, ठीक है, रेवरेंस देगा। और बीमार क्यों होता है सल्फर, उसकी अगर हम हिस्ट्री में सुनेंगे तो या तो बच्चों के कारण बीमार होता है, ये जो चाहता था बच्चों से, बच्चों ने वो किया नहीं है, ठीक है, या किसी बच्चे ने इसने जितना नाम बनाया तो वो उनके बच्चों ने नाम खराब कर दिया, रेपुटेशन लॉस, और इसलिए जाते हैं उसमें एलिमेंट्स फ्रॉम शेम में जाते, है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड में जाते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस में जाते हैं। सल्फर है ना बहुत एंग्री पर्सनालिटी है, और पर इनको तुरंत पश्चाताप हो जाता है कि भाई ये गलत हो गया मेरे से, ये मैंने नहीं करना चाहिए था। बोल तो दिया लेकिन फिर उसके बाद उसको ही अच्छा नहीं लगता। यस, और सल्फर है ना बहुत सेंसिटिव है अपने परिवार को लेकर, परिवार में कुछ भी झगड़ा हुआ तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सल्फर करता ही रहता है लेकिन अपने परिवार के लिए, बच्चे बड़े भी हो जाएंगे तो भी करता रहता है। हाँ, सल्फर एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर में, ठीक है, और फियर बिजनेस फेलियर में। फॉस्फोरस नहीं है, फॉस्फोरस के लिए क्या है, डिलीजन बिजनेस इज सक्सेस। उसको लगता है बिजनेस तो मैं ऐसे चुटकी में कर सकता, है ना, पर सल्फर को डर होता है कि मैं जॉब मेरा ख़राब ना हो जाए, अच्छा जॉब ना चले जाए, बिजनेस की चिंता होती है, बिजनेस डिज़ायर फॉर में, डिज़ायर फॉर करना चाहता है पर कर नहीं पाता, उसकी चिंता या क्यों है ऐसा, क्योंकि सल्फर ना बहुत डींगे मारता है। हाँ बहुत, मैं अपने पास तो ये है वो है, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएंगे, ठीक है, और लोगों की मदद भी करता है बहुत, हाँ ठीक है। तो जो इंसान मदद करता है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाला हिसाब नहीं रहता है, हाँ ठीक है, इसके कारण इन लोग का लॉस हो जाता है, ठीक है, ओवर कर लेता है। जेनरस टू में सल्फर क्यों ऐसा करता है, फेलियर बिजनेस में क्यों जाता है, एंजाइटी बिजनेस में क्यों जाता है, क्योंकि वो हिसाब किताब जैसा फॉस्फोरस रखता है वैसा ये नहीं रख सकता, ये कमाता कम में बांटता ज़्यादा है, इसका ऐसा वो हिसाब नहीं रहता। केयरफुल ऑफ अदर अबाउट में, ठीक है, और कोई आया, अरे हम भाऊ मदद कर दो, ठीक है, तो अच्छा हाँ क्या, अरे अपने पास बहुत ले जाए, हाँ ले जा, उससे भी नाम होगा ना उसका, हाँ नाम होगा, अरे ये मेरे को पूछने आया, इसको मना कर दूंगा तो कैसा लगेगा, है ना, सोशल बंदा है, सॉरी, ठीक है। और एक सल्फर की क्या प्रॉब्लम है ना, बिजनेस फेलियर में क्यों जाता हूँ, हमारा ये ओपिनियन है कि हाँ एवर्शन टू एजुकेशन में, यानी इसको मेरे को मत सिखा, यानी कोई अच्छा बता रहा होगा ना, ये उसकी नहीं सुनता और ये लॉस में चला जाता उस समय में, तो इसलिए शायद से ये बिजनेस लॉस में उसकी वजह से जाता होगा ऐसा। हाँ,
अवर्जन टू एजुकेशन। एजुकेशन मतलब क्या? हम लोग हमारे बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि वो एजुकेट हो अच्छे से, नई चीज़ें मालूम पड़े और आगे जाके वो ऐसा कुछ करे ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, है ना, इंडिपेंडेंट हो सके, काम करे, है ना, किसी के भरोसे नहीं रहे। एजुकेशन से अवेयरनेस आता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसको मुझे मत समझाओ, ये एक ईगो भी हो गया सल्फर का। ठीक है, फॉस्फोरस जो है वो सब चीज़ें लर्न करने की कोशिश करता है, सल्फर भी करता है। सल्फर का क्या आपने एक रूब्रिक बताया था? रीडिंग डिजायर टू रीड एनसाइक्लोपीडिया। हाँ, रीडिंग डिजायर टू रीड एनसाइक्लोपीडिया, सिंगल है, सिंगल सल्फर है। सल्फर मतलब एनसाइक्लोपीडिया कौन पढ़ता है यार? तो एनसाइक्लोपीडिया पढ़ने का मतलब इसको पूरा गांव का नॉलेज चाहिए और लोगों को बांटना है, दिखाने के लिए कि मेरे पास नॉलेज है ना। एक रूब्रिक है उसका, एक और, टचिंग इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग, डज नॉट नो इफ ऑब्जेक्ट्स आर रियल अंटिल शी हैज टच्ड देम। मतलब उसको जब तक के तसल्ली नहीं हो जाती कि ये चीज क्या है, तब तक के वो मतलब वो करके ही रहेगा वो चीज का टच करके देखेगा या पता करके देखेगा कि ये चीज क्या है। मतलब इतनी क्यूरियोसिटी सल्फर में होती है। ठीक है, बहुत क्यूरियस है। और सल्फर इनोवेटिव भी होता है, खुद अपनी चीजें इनोवेशन करना। इनोवेशन मतलब इसने बनाया है ना। ये फास्फोरस और ये लाइकोपोडियम में बिल्कुल नहीं है, लाइकोपोडियम में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सल्फर में बहुत है। स्क्वेंडरिंग मनी में भी बहुत है सल्फर। इस कारण से भी ये बिजनेस फेलियर में जाता हूँ, अति कर लेता है। और लाइकोपोडियम से कैसा अलग है सल्फर? सल्फर जो है एक फैनेटिक पर्सनालिटी होती है, लाइकोपोडियम्स नहीं होते इतने फैनेटिक, और फास्फोरस तो बिल्कुल नहीं होते। फास्फोरस तो रिलीजियस ही नहीं है, तो फैनेटिक होने की बात ही नहीं आती। फास्फोरस कहीं पे भी जुड़ के नहीं रहता, है ना। सल्फर जो है वो फैनेटिक है, और फैनेटिक मतलब जो कट्टर लोग होते हैं, कट्टरवादी जो लोग होते हैं, तो ये लेवल तक सल्फर चले जाता है और ऐसी कुछ हरकतें करता है जो दुनिया से अलग रहती है। इसलिए वो इसेंट्रिसिटी में भी है, जो कि फास्फोरस और लाइकोपोडियम नहीं है। इसमें सल्फर का एक ही डर है जिंदगी में, कोई मुझे पब्लिकली सोशली कहीं मेरा नाम खराब ना हो, या मेरा नाम ना उछले, नाम मेरा कहीं उछले ना। एलिमेंट्स फ्रॉम रेपुटेशन लॉस में इसलिए है और शेम में इसलिए। नाम ना उछले इज कॉल्ड बीइंग एग्रेवेशन, और फियर ऑफ बीइंग कॉल्ड, है ना, बाय हिज नेम। यही कोशिश रहती है उसकी हमेशा कि मैं नाम कमाऊं, एम्बिशन इंक्रीज से और परसिवरेंस से, इंडस्ट्रियस से। ठीक है, जब तक उसका नाम रहता है बहुत अच्छा रहता है, इसी नाम खराब हुआ तो वो जाता है डिसग्रेस। ग्रेस खत्म हो गया उसको उससे डिल्यूजन रहता है उसका। हाँ, उसको ये फीलिंग रहता है कि यार वो जो दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। हाँ, मेरे वो चले गए। अरे कोई डॉक्टर होगा तो बोलेगा पहले मैं 100 पेशेंट देखता था, अब मैं यार 30-40 भी नहीं देख पा रहा हूँ। दिस इज डिल्यूजन, ही इज डिसग्रेस्ड। और ये प्रोसेस क्या हो रही है? थिन हो रही है, थिक से थिन, डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग। हाँ, ये सल्फर चार्मिंग अदर्स में है। ठीक है, तो ये लोगों को बहुत चार्म कर लेता है अपने नॉलेज से और अपनी बातों से, अपने रेवरेंस से, अपने फिलॉसफी से, अपनी थ्योरी से। फिलॉसफी बहुत है सल्फर। हाँ, बहुत। हाँ, तो इससे लोग चार्म हो जाते हैं और सुनते हैं, बैठते हैं। लेकिन फास्फोरस और ये तो काम के लिए आते हैं ना। हाँ, फास्फोरस और लाइकोपोडियम बिल्कुल नहीं कर पाते ऐसा। इनका काम हो गया, चलेगा। हाँ, सल्फर का एक शेड है, जब सल्फर बीमार होता है ना, ये नक्सोमी का जैसा लगता है थोड़ा सा। हाँ, डिस्टर्ब आवाज में चला जाता है। हाँ, देन लॉन्गिंग, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी में चला जाता है। वो शांत रहने दो यार, कोई मतलब ऐसा।
ऐसा लगेगा। और हम लोग बहुत बार ऐसे पेशेंट को नक्सोमिका देख के प्रिस्क्रिप्शन खराब कर देते हैं। हाँ। उस समय में आप सल्फर ज़रूर सोचें एक बार ऐसे। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप सो ये डिफरेंशिएशन आपको हेल्प करे सल्फर, लाइको और फॉस्फोरस का, ठीक है, ताकि आप लोग ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमने ये शेयर किया है और हमको भी ये बहुत दिक्कतें होती आ रही है और इसीलिए हमको लगा कि आपको भी होती होंगी ये तीनों ड्रग में, इसलिए हमने ये कोशिश की है कि ये तीनों को कैसा डिफरेंशिएट करना है और क्या सोचना और जिससे हमें क्या सवाल पूछना ताकि हम खुद रूल आउट कर सकें रूल आउट कर सकते। ड्रग पेशेंट से। कई बार जब हमें सेम शेड्स आते हैं, सेम फीलिंग आती है। ओके, सो बाय बाय गाइस, होप आपने एंजॉय किया वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। थैंक यू।